कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जो किसान आंदोलन में आते हैं, आपको रटाया गया, तो आप आज लाइव हैं, दर्शकों को क्या कहेंगे? मैं दर्शकों को ये कहता हूँ कि मैं कोई अनपढ़ हूँ, मैं कोई गँवार हूँ। मेरे जो पिता हैं वो पीएचडी एमबीए होल्डर हैं। उनका खुद का बिजनेस है और वो खेती भी करते हैं। बोलते रहो। मुझे भी उनकी तरह बनना है। आप किसान आंदोलन में आते हैं, खुलकर बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनको क्या पता है आंदोलन के बारे में, कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी खेलने कूदने की उम्र थी, इनको खेलना चाहिए था। वो प्रश्न कर लें, अभी हम लाइव हैं। हाँ। वो अभी प्रश्न करें, मैं उनका अभी जवाब दे दूँगी। हाँ, तो आप बोलते रहिए कि आपको अगर शामिल हमारे साथ आना है, आपको सारा मुद्दा बैठ के डिबेट करिए। आप उनसे बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके आज जो भी मन में सवाल हैं वो आज आप पूछ लें, आपको सबका जवाब मिले। अभी कम ही लोग जोड़े हैं, 10-12 लोग जोड़े हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप बोलते जाइए थोड़ा। अपना नंबर दे दें वो। हाँ, अगर वो उनको दिक्कत है वो अपना नंबर दें और एड्रेस लिख दें अपना। मैं उनसे फ़ोन पे ही बात कर लूँगा एक बार। भरतपुर नहीं तो मुझसे मिलने आ जाएं, भरतपुर राजस्थान। मैं आपको मिलूँगा। तो आप घर में सीखते हैं, आपके फादर या आपकी जो मदर है वो सिखाती हैं, या आप टीवी देखकर ऑब्जर्व करते हैं या पढ़ते हैं? कहाँ से जानते हैं, जानकारी कहाँ से? जैसे माहौल में रहते हैं हम, जैसे हमें बचपन से संस्कार दिए जाते हैं, उससे बच्चा सीखता है। तो आपके साथ जो स्कूल में पढ़ते हैं, क्या उनको भी आपकी तरह जानकारी है? बिल्कुल, जिनको नहीं है मैं उनको जानकारी देता हूँ। जिनको है वो मेरे साथ हैं हमेशा, और जिनको अच्छे से समझ आ जाता है, जिनको मैं समझाता हूँ, वो भी मेरे साथ हैं हमेशा। अच्छा, कब से आप इस तरह के आंदोलन में, जैसे कहीं आंदोलन होता है, ये किसान आंदोलन होता है, वहाँ आप जुड़ते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, कब से आपने करना शुरू कर दिया था? मैंने शुरू किया था 5 इयर्स के इतने से कर दिया था। 5 साल की उम्र? हाँ, क्योंकि 5 साल की जो छोटी उम्र होती है उस टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है। 5 साल से मैंने शुरू कर दिया। 5 साल की उम्र से आपने शुरू कर दिया। तो आप कहाँ गए हैं, ये भी हमारे दर्शकों को लाइव बता दीजिए। और आप अगर कोई मिलना चाहिए या जुड़ना चाहे तो आप क्या कहेंगे? हम बंगाल गए थे, हम सुजानगढ़ गए, और हम उधर भी गए थे, दिल्ली में भी हमने यहाँ पे करा था, और हम हरियाणा भी गए थे, पंजाब भी गए थे, और उत्तर प्रदेश भी गए हैं। अभी हम यूपी में गए हैं अभी हम। अच्छा, कुछ लोग जो है किसानों को बुरा भला कहते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है, कैसा ऐसा फीलिंग कैसी आती है? मैं सोचता हूँ कि ये कैसे लोग हैं, इनकी परवरिश जो होती है, परवरिश। हाँ, परवरिश ये कैसी हुई है इनकी। ये अपने अन्नदाता, अपने किसान के लिए नहीं बोल सकते। अच्छा, यहाँ पे आप बहुत सारे किसानों को देखते हैं जो बहुत बूढ़े हैं, 100 साल के, आपकी एज कम है, तो आपको खराब नहीं लगता देख के ऐसे लोग, ये लोग यहाँ पर जद्दोजहद कर रहे हैं और सरकार बात नहीं मान रही है? बुरा तो बहुत लगता है कि ये कैसी सरकार है, किसानों की बात नहीं सुन रही है। बुरा लगता है, जो 500 किसान शहीद हुए उनके लिए मौन नहीं रख रही है ये सरकार। बहुत बुरा लगता है। प्रधानमंत्री जैसे आपकी बात करते हैं कि जो छोटे किसान हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं, जो बड़े किसान उनके लिए नहीं कर रहे हैं। अगर ये छोटे किसानों के लिए काम कर रहे होते तो हर 10 किलोमीटर पे एक मंडी होती और एमएसपी की गारंटी होती, जिससे कि जो छोटा किसान है उसकी अच्छी रेट पे बिकती फसल। हाँ। अच्छा, दर्शक लाइव आ रहे हैं, उनको कहिए कि अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम लाइव जवाब देंगे। बिल्कुल, आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, आपके मन में कोई है सवाल तो आप करें। हाँ। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो अपना नंबर लिख दें इधर, मुझसे नहीं तो भरतपुर राजस्थान मिलने भी आ सकते हैं। चाहे न्यूज़मेट का मेरा नंबर है, न्यूज़मेट पे आप मुझसे कांटेक्ट करके आपसे हम कांटेक्ट करा देंगे। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, कुछ लोग जैसे मुझसे बहुत लोगों की बहस हुई कि छोटे बच्चे, उनको कानून के बारे में क्या जानकारी है, तो थोड़ा कानून के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर दीजिए कि ये मुझे जानकारी है, उनको बता दीजिए ताकि मेरा जवाब उनको मिल जाए। ठीक है, मैं बता देता हूँ उनको। हाँ। सबसे पहला कानून है वो मंडी को लेकर है, और जो दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर, तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। अब मैं इनके पॉइंट बता देता हूँ, और इसमें बीच में आप जो हैं कोई प्रश्न ना करें। नहीं करेंगे। हाँ, बताओ। अब देखिए, जो सबसे पहला कानून है इसमें मंडी को लेकर है,
इसमें है कि आप अपनी ऑल ओवर इंडिया में फसल कहीं भी बेच सकते हैं, पर जो 50% किसान है वो छोटा किसान है, 1 से 4 बीघा तक का है, उसके पास खेत है, उसमें कितनी फसल उगेगी? थोड़ी उसमें फसल उगेगी, और वो कहाँ किराए की गाड़ी करेगा, फिर टोल टैक्स का खर्चा, डीजल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, इतना उसका प्रॉफिट नहीं होगा जितना लॉस हो जाएगा। वो छोटा किसान कहाँ का घूमेगा, बेचारे को शहर का रास्ता है इतने अच्छे से पता नहीं होता, उसको आप लोग इतनी दूर दूर घुमवाओगे। अब मैं दूसरा कानून बताता हूँ, ये है स्टोरेज को लेकर। इसमें पहले एक लिमिट थी कि इतना ही आप स्टोर कर सकते हैं, अब वो लिमिट हटा दी गई है। अब ये है कि कितना भी स्टोर कर सकते हैं। अब ना आपके पास इतना पैसा है, ना मेरे पास है, ना आम आदमी के पास इतना पैसा है कि वो स्टोर करे, और ना गोदाम है हम लोगों के पास। किनके पास है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास। जब वो सब कुछ स्टोर कर लेंगे फिर भूख की बोली लगेगी, वो जब चाहेंगे उसको खोलेंगे, जब चाहेंगे बंद कर देंगे। तो स्टोरेज बना के तो अच्छा काम हो रहा है ना। स्टोरेज बना के क्या अच्छा काम हो रहा है? कंपनियां स्टोरेज बना रही हैं। सरकार क्यों नहीं बनाती है ये स्टोरेज? सरकार में पैसा नहीं है। सरकार, अच्छा वाह, जो बड़े बड़े ये भाग गए पैसे लोन ले लेके, उनका क्या उधर उनके लिए पैसे कहाँ से आए? जो ये इतना बड़ा वो संसद बनवा रहे हैं, नया महल बनवा रहे हैं, उसके लिए पैसे कहाँ से आए? इतना फंड कहाँ से आया? किसानों के लिए नहीं खर्च हो सकता थोड़ा पैसा? लेकिन आप जैसे प्रधानमंत्री हमेशा एक बात कहते हैं कि जो असली किसान वो खेतों में रहते हैं, तो आपको ये सुनकर कैसा लगता है कि आप असली किसान नहीं है? जो ये 500 किसान शहीद हुए, हाँ। इनमें से अगर एक भी हो जाता तो ये भाग जाते। अगर ये असली किसान है इसलिए अपने हकों के लिए बैठा है यहाँ पे। और अगर ये जो कहते हैं मवाली, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, जो भी ये कहते हैं, अगर ये सब होते तो ये इतना डर डर के रहते, इतनी समस्याएं क्यों झेलते ये इधर? अच्छा, 9 महीने हो गए, आंदोलन वापस नहीं हो रहा है, तो उम्मीद लगता है आपको कि सरकार आपकी बात मान जाएगी? माननी तो चाहिए इसको, पर अगर नहीं मानी तो हट जाएगी सरकार। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आपके पास कोई प्रश्न आया है? नहीं आया? आया है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रह गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी बता। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रह गया था, वो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक किसान होता है और एक कंपनी होती है, उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके। और ये फिर इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप जितना हम आपसे एमएसपी पे खरीदेंगे आपकी फसल, अच्छी रेट पे एमएसपी पे खरीदेंगे, पर जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता, उसकी फसल की क्या गारंटी है कि उसकी एमएसपी पे बिकेगी? उसको तो मजबूरी होगी, उसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी उसको मजबूरी में। और अब कोई लोग कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को तो कई किसान अभी भी करते हैं, तो उनके लिए ये है कि अभी एक सोसाइटी है बीच में, वो अगर कोई कंपनी उल्टे सीधा कर देती है तो वो जो सोसाइटी है वो किसान के लिए करवा देती है। पर अगर ये कानून लागू हो जाएंगे तो वो सोसाइटी हट जाएगी साइड में, फिर कंपनी और किसान होगा। इसमें फिर कंपनी का क्या भरोसा है कि वो क्या पैसे वैसे दे, नहीं करे, क्या करे? किसान को कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। तो आपको ये डर लग रहा है कि जो कंपनी है वो किसानों का शोषण करेगी? हाँ, जो अच्छी चीजें बिल्कुल आप सही समझे, लेंगे, जो खराब माल है वो नहीं खरीदेगी। बिल्कुल आप सही समझे। तो ये लोग, बाकी जो लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो क्यों नहीं समझती आपकी बात? वो अंधे हैं। हाँ, उनको बस जिनके भक्ति में लगे हुए हैं, बस उनको तो वही दिखता है। जैसे भगत सिंह जी को बागी कहते थे, क्यों? उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। आज इसलिए देश जो आज़ाद है, पर मैं नहीं मानता ये देश आज़ाद है। किसानों की आज़ादी अभी भी अधूरी है। अच्छा, आखिरी में गोदी मीडिया आप क्या कहना चाहेंगे? गोदी मीडिया को मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप कोई सच की आवाज़ उठा लो। गोद, जिन्होंने आपको गोद लिया है, अगर वो आपको गलत चीज़ सिखा रहे हैं, खुद आप उसको इम्प्रूव करिए। आप जो इतने पैसे खाते हैं, क्यों खाते हैं? खुद कर लीजिए कुछ। उम्मीद लगता है कि किसान की बात सरकार मानेगी? माननी तो पड़ेगी। उम्मीद तो यही है कि ये मानेंगे।
और अगर इन्होंने नहीं मानी तो फिर आपको मैंने बताया ये हट जाएंगे। अब ये बताइए, आपके पास किसी का प्रश्न आया? अभी नहीं आया, वो आएगा, बाद में आ जाएगा रात तक में। प्रश्न अभी नहीं आ रहा। हाँ, लाइव जब चल रहा है, लाइव जब नहीं आ रहा है, आप चैलेंज कर रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछो हम जवाब देंगे। बिल्कुल। तो एक बार और चैलेंज दे दीजिए, बाकी जो होगा मैं आपको पहुंचा दूंगा, है ना? जब अभी लाइव चल रहा है, अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हाँ। जब ये वीडियो का लाइव खत्म हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन करेंगे। इनमें दम नहीं है आईटी सेल वालों में, पूछेंगे। ये आईटी सेल वालों में दम नहीं है इतनी कि लाइव में कर लेंगे। हाँ। उल्टे सीधा कमेंट करते हैं ये पहले। तो आईटी सेल वालों को नंबर लिखा करे अपना। आईटी सेल वाला कहिए कि अपना एड्रेस और नंबर लिखें। हाँ। और जो भी सवाल होगा न्यूज में भेजें, बिल्कुल। और हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है? अब लाइव में इनकी तो इतनी हिम्मत है नहीं। हाँ। अब चलो इतना कर दो, फिर हमारे लिए थोड़ी बहुत भी हिम्मत है तो अपना एड्रेस या मोबाइल नंबर लिख दो कमेंट में, जो भी करोगे तुम। हाँ। उल्टा अगर कमेंट करते हो तो अपना नंबर और एड्रेस लिखें। अच्छा, एक बार और बीच में याद आ गया, लोग यहाँ आंदोलन में बहुत लोग नहीं आए हैं, फिर भी यहाँ के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, तो उनको एक बार दावत दे दीजिए कि आप यहाँ आके देख लीजिए। हाँ, उनको मैं कहता हूँ कि आप लोग आ जाइए एक बार, किसानों को देखिए कितनी दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं उनको। आप देखिए यहाँ पे आके समझिए, आप गूगल पे देखिए, उधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, उधर आप इन कानूनों को समझिए और किसानों के पास आइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या गलत है। आप आए, किसान आपका वेलकम करते हैं। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया अंगद आपका।